तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसी स्लाइड कैसे बनाई जाती है। ये देखो गाइज, अगर आपका यूट्यूब पर एजुकेशन चैनल है और उस पर आपको ये स्लाइड बनानी है, इस तरह से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं यूट्यूब पर, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं आज शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा इन स्लाइड्स को बनाने का। तो ये देखो, मैंने भर भर के स्लाइड बनाई है, इतनी स्लाइड बनाई है। तो आपको भी दिखाऊंगा ये स्लाइड कैसे बनाई जाती है और किस तरह से पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। तो ये देखो, मैंने ये स्लाइड बनाई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, ये देखो। और आप लुक वाइज भी देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। और इस तरह से आप पेन लेकर आप पढ़ा सकते हो ये पूरे पर्सन, और यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, ये टिक लगा सकते हो। इस तरह से आपको पढ़ाना है। तो चलो इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन के होम स्क्रीन पर आ जाना है और आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, ये वाला पिक्सआर्ट ऐप डाउनलोड करना है गाइज। ये देखो, ये वाला ऐप डाउनलोड करना है आपको, पिक्सआर्ट। तो आपको पिक्सआर्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है। और अब अगर आपको पिक्सआर्ट ऐप नहीं मिले तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मैं फ़ाइल दे दूँगा इसकी। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा वो ओपन करते ही। तो ऊपर ही ऊपर दिखेगा आपको एडिट ए फोटो पर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है एडिट ए फोटो पर। और ऊपर से बैकग्राउंड दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ऊपर से ये वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। इस तरह से वाइट बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है आपको। और नीचे आपको क्रॉप का बटन दिखेगा, ये देखो, यहाँ से क्रॉप वाले बटन पर दबाना है इस तरह से। और फिर नीचे आपको यूट्यूब साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला यूट्यूब साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर दबा देना है आपको और यूट्यूब साइज़ को ओपन कर लेना है। ये देखो, ये यूट्यूब साइज़ का बन गया है। और अब आपको नीचे से एक और ऑप्शन ढूंढना है शेप का। तो ये वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है नीचे, तो ये मिल जाएगा। यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको चौकोर साइज़ में कर लेना है। और फिर नीचे कलर पर जाकर, नीचे कलर वाले ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ से इसको ब्लैक कर देना है और फिर इसको ऊपर की साइड सेट कर देना है। ये देखो, जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी करना है, ज़्यादा नहीं, ऊपर ऊपर थोड़ा कॉर्नर कॉर्नर में करना है, जिससे आप ऊपर अपने चैनल का नाम और स्लोगन लिख सको। तो मैंने ऊपर सेट कर दिया है, अब इसको ओके कर दिया ऊपर से। और अब आपको नीचे नाम लिखना है। तो टेक्स्ट पर आप नीचे बटन दिखेगा उस पर दबा देना है, ये रहा। तो अभी टेक्स्ट लिखेंगे इस पर। तो पहले हमारे चैनल का नाम लिख देते हैं हम। इस तरह से आपको नाम लगा देना है इस पर, ये देखो गाइस, मैंने लगा दिया है। इस तरह से आपको भी लगा देना है और फिर बीच में स्लोगन लिख देना है। इसी तरह से नीचे टेक्स्ट पर क्लिक करना है और स्लोगन लिख देना है। ये कोई भी स्लोगन आप भी लिख सकते हो और यहाँ पर अपना नाम या और भी कुछ लिख सकते हो आप। मैं तो अपना नाम लिख रहा हूँ। इस तरह से आप अपना नाम लिख देना और फिर पूरी तरह से अच्छे से एडिट करके बस आपको यहाँ पर लगा देना है। फिर एकदम साइड कॉर्नर में लगाना है गाइस, जिससे आपका अच्छा नाम अच्छा भी लगेगा। और ये पूरा एडिट हो गया है गाइस। इस तरह से आपको भी एडिट कर लेना है। और मैंने पहले ही एडिट कर लिया था, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए एडिट किया है। तो मेरा पहले एडिट किया हुआ आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखो, मैंने इस तरह से एडिट कर रखा था पहले ही। तो आप भी अपने हिसाब से अच्छे से फ़ॉन्ट यूज़ करके अच्छा स्लोगन लिख कर एडिट कर लेना। ये देखो, मैंने पहले ही एडिट कर रखा था। तो इस तरह से आपको एडिट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखकर नीचे उस तरह से आप ऑप्शन लिख सकते हो। तो चलो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। और इसके बाद ये एडिट हो जाए तो यहाँ से ऊपर डाउनलोड का बटन है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखो, ये ऊपर रहा डाउनलोड का बटन, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलो अब आगे का प्रोसेस करते हैं शुरू।
जो आपने फ़ोटो बनाई थी, जैसे मैंने ये बना रखी है, तो इस तरह से आपको फ़ोटो निकाल लेनी है और फिर यहाँ पर लिख देने हैं क्वेश्चन। इस तरह से आप पर्सन लिख सकते हो। तो मुझे 12वां पर्सन बनाना है। गाइस इस तरह से मैंने ये पर्सन लिख दिया है, ये देखो आपके सामने। तो गाइस इस तरह से आपको पर्सन लिख लेना है और ऊपर सेट कर देना है और फिर आपको नीचे कुछ ऑप्शन लगा देने हैं इस तरह से। गाइस मैंने लगाए हैं, इस तरह से आप ऑप्शन लगा देना नीचे की तरफ। ये देखो मैंने ऑप्शन लगा रखे हैं और यहाँ पर आप ऑप्शन लिख सकते हो आगे। वो आपको लिख कर भी दिखाऊंगा, मैं कैसे लिखना है वो भी दिखाऊंगा। और इस तरह से आप ABCD ऐसे MCQ वाले लगा सकते हो और फिर आपको यहाँ पर डबल टैप करके यहाँ पर अपने ऑप्शन लिख देना है। जिस तरह से मैं अपने पहला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन लिखता हूँ, जैसे चरी, पहला ऑप्शन है मेरा चरी नरीथे। तो मैंने पहला ए ऑप्शन डाल दिया है और इस तरह से आप बी पर डबल टैप करके इस ऑप्शन को लिख सकते हो। जिस तरह से मैंने बी ऑप्शन लिखा है और एक एक करके सभी पर डबल टैप करके ये ऑप्शन लिख देने हैं। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ और सभी ऑप्शन लिखने के बाद आपको इनको अच्छी तरह से सेट कर देने हैं। जिस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ उसी तरह से आपको ऑप्शन को सेट कर देने हैं। ये देखो गाइज इस तरह से आप सेट कर देना और ये आपकी 12वें नंबर की PDF तैयार है। तो आपके सामने मैंने बना कर दिखाई है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी PDF को। ये देखो यहाँ पर दबाएं और ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और आपको गैलरी में नहीं जाना है, अभी आपको अगला पर्सन बनाना है। तो यहाँ पर क्लोज पर टैप करेंगे और फिर आपको प्रोसेस बताता हूँ अगले वाले पर्सन का। तो अब आपको इस 12वें पर्सन पर डबल टैप करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर डबल टैप करेंगे तो ये फिर से पर्सन खुल जाएगा और आपको इस तरह से इसको काट देना है और यहाँ पर लगा देना है क्वेश्चन नंबर 13 और फिर आपको यहीं से शुरू कर लेना है। जैसे मेरा 13 पर्सन है, सुमेलित कीजिए। तो मैं इस तरह से बना लिया है मैंने 13वां पर्सन और इसी को यूज़। तो इस तरह से आपको 13वां पर्सन लिख दिया है मैंने और आपको भी ऐसे लिख लेना है और इस ऐप से बाहर नहीं जाना है। अगर आप बाहर चले गए तो ये पर्सन आपको फिर से दोबारा लिखना होगा। आप डाउनलोड करके बाहर जाओगे तो पर्सन तो डाउनलोड हो जाएगा, पर ये सारा प्रोसेस दोबारा करना होगा। ये सारे ऑप्शन दोबारा लिखने होंगे, पर्सन दोबारा लिखने होंगे। तो इस तरह से आपको पर्सन लिख लेना है और फिर पूरे पर्सन लिखने के बाद ही ऐप से बाहर जाना, वरना तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। दोबारा लिखना होगा, आपकी मेहनत डबल लगेगी। तो इस तरह से आप पर्सन लिख सकते हैं। तो अब ऑप्शन पर डबल टैप करके एक एक करके सारे ऑप्शन लिख देते हैं। तो इस तरह आपको ये PDF बना लेनी है। मैंने एक और बना ली है, ये सामने आपके रही। मैंने पहले ये वाला मैंने पर्सन लिखा, फिर मैंने एक एक करके सारे ऑप्शन लिख दिए। इस तरह से आपको भी ऑप्शन लिख देने हैं और इस तरह के पर्सन ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के पर्सन की प्रैक्टिस कराएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो को देखें। तो इस तरह से आपको PPT बना लेनी है और अब हम मिलेंगे लास्ट वाली PPT बनाते वक्त। तो चलो ये देखो मैंने 24 नंबर तक PPT बना ली है। अब मुझे बनानी है ये सेव करके लास्ट PPT नंबर 25 वाली। तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ये ऊपर सेव वाला है, यहाँ से हम सेव कर लेते हैं इसको। ये देखो ये भी हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अब हम 25वां पर्सन एडिट करते हैं। तो चलो आपको लास्ट पर्सन एडिट करके भी दिखाता हूँ, तो आपको एकदम अंदाज़ हो जाएगा कि कैसे आपको ये PPT एडिट करनी है। तो चलो 25वां पर्सन एडिट करते हैं। तो मैंने दबाया ये पर्सन पर और डबल टैप करना है
और फिर ये आपके सामने एडिट होने के लिए खुल जाएगा। तो ये पूरा डिलीट कर देना है फिर, और फिर आपको लगा देना है अगला पर्सन नंबर और अपना पर्सन लिख देना है। तो इस तरह से आपको एडिट कर लेना है। मैंने ये 25वां पर्सन आपके सामने ही एडिट किया है, और अब इसको फ़ॉन्ट बदल कर सेट कर देते हैं। इस तरह से आप भी फ़ॉन्ट बदल कर सेट कर देना। तो मैं फ़ॉन्ट बदल कर सेट करता हूँ। तो अभी फ़ॉन्ट बदल कर रेडी है। अब हम ऑप्शन लिख देते हैं, एक एक करके सारे ऑप्शन लिख देते हैं इसके। तो मैंने ये 25 की 25 पीपीटी बना ली है। अब मुझे इसको करना है डाउनलोड। तो आप ये ऊपर से ये डाउनलोड का बटन दबा दो और यहाँ से हो जाएगी हमारी डाउनलोड। तो ये हो गई हमारी लास्ट पीडीएफ डाउनलोड। तो अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं, चलो। तो पहले आपको अब एडोब स्कैन नाम का ऐप डाउनलोड करना है। ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है गाइस। इससे हम पीडीएफ बनाएंगे। तो अभी इसको ओपन कर लेना है। तो खुलते ही इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन पर दबाना है और यहाँ से हमारी फ़ाइल चूज़ कर लेनी है। अब हमें एक एक करके सभी फ़ाइल चूज़ करनी है। तो यहाँ से हम सारी फाइलें चूज़ कर लेंगे एक एक करके पूरी, और यहाँ से डन कर देंगे चूज़ करके ऊपर से डन, और फिर ये से इंपोर्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारी पूरी फाइलें लगने वाली है, ये देखो। और फिर हम नीचे से सेव कर देंगे, सेव पीडीएफ पर दबाकर, और फिर सेव एनीवे पर दबाकर सेव कर देंगे। तो अब हमारी पीडीएफ हो जाएगी ऊपर सेव। ये देखो ऊपर आपको शो करने लगेगी, और इस तरह से हमारी पीडीएफ बनकर रेडी है। ये देखो आपके सामने पूरी पीडीएफ बनकर रेडी है। अब आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को। और ये पीडीएफ पूरी आपके सामने रेडी है, पूरी की पूरी मैंने 25 प्रश्नों की बनाई है। और आप नीचे से सेंड ए कॉपी भी भेज सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज कर दिखाता हूँ। ये देखो व्हाट्सएप पर हमारे ही चैनल को भेज देते हैं, हम अपने ही चैनल को भेजते हैं और यहाँ से सेंड कर देते हैं। और अब आपके सामने ये खुल गई है व्हाट्सएप के ऊपर, और यहाँ से आप पढ़ा भी सकते हो। और ये देखो पूरी क्या शानदार लग रही है पीडीएफ। तो यहाँ से पढ़ाने वाली खुल जाएगी आपके सामने। तो इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा, और अब आप वीडियो बनाने के लिए रेडी है। तो अब आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पेन निकाल लेना है, और फिर आपको ये पर्सन बोल देना है इस तरह से नीचे अंडरलाइन करके, और पूरे ऑप्शन पर टिक करके बता देना है कि ये पर्सन सही है, इस पर्सन का उत्तर ये सही है, और फिर अगले वाला पर्सन निकाल लेना है। और उसी तरह से आपको पूरा वीडियो अंडरलाइन करके और पर्सन बोलकर और सारे क्वेश्चन पर टिक लगाकर आप इस तरह से वीडियो बनाकर अपलोड कर देना, ताकि ऑडियंस आपसे जुड़ी रह सके। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।